नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों को सैनिटाइज करने, कक्षाओं के प्रबंधन और छात्रावास में विद्यार्थियों को सुरक्षित दूरी के साथ रहने तथा आपात स्थिति से निपटने में कोविड प्रबंधन मानकों जैसे सभी एहतियाती उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के आधार पर प्रत्येक स्कूल ने कार्यबल गठित कर कोविड के कारगर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया और जिला प्रशासन के परामर्श से स्वयं की मानक प्रक्रिया भी तैयार की है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय अभिभावकों की सहमति के आधार पर विद्यार्थियों की कक्षाओं में व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अन्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक नुकसान से बचने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सामान्य कक्षाएं चरणबद्ध रूप से आयोजित करने के लिए राज्य प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि आवासीय विद्यालय होने के कारण मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। इसी के अनुरूप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षाओं में व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। विद्यार्थियों के लिए आवास और उपकरणों की उपलब्धता के आधार पर अन्य कक्षाओं के बारे में भी जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.13% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,04,80,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,55,025 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,07,90,183 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,54,703 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 12,899 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 17,824 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 19,92,16,019 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,42,841 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश भर में अब तक 44,49,552 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले कल 3,10,604 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,648 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के केवल 2 ही नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक मंडी जिला जबकि दूसरा कोरोना पॉजिटिव सोलन जिला से है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,268 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 394 है। राज्य में कोरोना से अब तक 970 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत कोविड महामारी से संघर्ष में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक नई उपलब्धि में भारत ने सबसे तेजी से कोविड टीके लगाने में विश्व में पहला देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। भारत में मात्र 18 दिन में 40 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। बीते एक दिन के दौरान 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संक्रमण से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मृत्युदर में लगातार कमी आ रही है। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5,000 से भी कम सक्रिय मामले हैं। टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।